Hello students, today we are here with another question of Rido and let us try solving this question. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है ना। हमारे पास एक कैपिटल एम मास का वेज है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना गिवन है, हमें अल्फ़ा गिवन है, और जो स्मॉल एम ब्लॉक है वो इस तरीके से अरेंज्ड है इस वेज के ऊपर, है ना, एक थ्रेड के थ्रू। तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना वेज का कितना होगा, है ना। तो लेट अस फर्स्ट अज्यूम द एक्सेलरेशन ऑफ एम एज ए। तो हम कंस्ट्रेंट रिलेशन से लिख सकते हैं जो स्मॉल एम है इसका एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू वेज जो है वो कितना होगा, नीचे की तरफ ए ही होगा, है ना। विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि अगर ये जो वेज है ये राइट में मूव कर रहा है तो ये जो राइट वाली स्ट्रिंग है जिसको मैं 1 नंबर कर रहा हूँ और इसको 2 नंबर कर रहा हूँ, जिस रेट से 1 जो स्ट्रिंग है वो लेंथ उसकी कम हो रही होगी, इसी रेट से जो 2 स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही होगी, है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज मैं बोल सकता हूँ कि ए वेज का जो एक्सलेशन है उतना एक्सलेशन एम के पास होगा, स्मॉल एम के पास, डाउन द इंक्लाइन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमारे पास ये तो है वेज और उसके ऊपर हमने जो है ब्लॉक को प्लेस किया हुआ है ना। ठीक, तो सबसे पहले हम फोर्सेस बना लेते हैं सारे जो ब्लॉक पे लग रहे होंगे। एक तो टेंशन लग रही होगी डी ऊपर की तरफ, और एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा एम जी, एक नॉर्मल लग रहा होगा, और एक हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं ये हम वेज के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं। तो अगर हमारा वेज जो है वो राइट में मूव कर रहा है इसे, तो हम सूडो फोर्स ब्लॉक पे लेफ्ट में लगाएंगे एम ए के इक्वल, है ना। ठीक है, तो अब हम जो फोर्सेस है उनको रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग दी वेज एंड परपेंडिकुलर टू दी वेज। ये एंगल अल्फा हो गया एंड यहाँ पे ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो हमारे पास एम जी का ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेज आया एम जी कॉस अल्फा, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट आया पैरेलल टू द वेज एम जी साइन अल्फा। एम ए का ऊपर वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला आ जाएगा एम ए साइन अल्फा एंड पैरेलल टू द वेज आएगा एम ए कॉस अल्फा। ठीक है, तो आई थिंक फोर्सेस रिजॉल्व हो चुके हैं परपेंडिकुलर टू द वेज एंड पैरेलल टू द वेज। तो अब हमें इक्वेशंस लिखनी है। सबसे पहली इक्वेशन हम पैरेलल टू द वेज लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए कॉस अल्फा माइनस टी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी परपेंडिकुलर टू द वेज, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द वेज जो है वो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल प्लस एम ए साइन अल्फा इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, है ना। आ जाएगी हमारी
सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम है, वैसे तो इसमें बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, लेकिन हम केवल वो फोर्सेस बनाएंगे जो जिनका हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट आएगा, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल में ही है वेज का, है ना। तो हमारे पास ये पुली है, यहाँ पे टेंशन टी ऐसे लग रही है और इसमें टेंशन नीचे की तरफ टी है ना। ये एंगल उन्होंने अल्फ़ा दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। ठीक, हम देखें इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक नॉर्मल और लग रहा है जिसका हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आएगा, है ना। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब कंपोनेंट में रिजॉल्व करके हम लिख लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन इधर है राइट में ए, है ना, मास का है कैपिटल एम गिवन, तो हम लिखेंगे टी माइनस टी कॉस अल्फ़ा, है ना। टी का ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट टी कॉस अल्फ़ा ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, तो नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, एन साइन अल्फ़ा, है ना। टी माइनस टी कॉस अल्फ़ा प्लस एन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, टेंशन की वैल्यू फर्स्ट से और नॉर्मल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से इसमें पुट करेंगे, हमारे पास तब एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए, है ना, वेज का। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। टेंशन हमारे पास आएगी एम जी साइन अल्फ़ा प्लस एम ए कॉस अल्फ़ा माइनस एम इंटू ए, राइट। और नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, ये आएगा एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस एम ए साइन अल्फ़ा। इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर पुट कर देते थर्ड इक्वेशन में, है ना। तो हमारे पास पहली जो टेंशन पुट करके आएगी वैल्यू वो कितनी आएगी, एम जी साइन अल्फ़ा प्लस एम ए कॉस अल्फ़ा माइनस एम ए माइनस, अब टी कॉस अल्फ़ा रखना है तो हर टर्म को मैं कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा, एम जी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस एम ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एम ए कॉस अल्फ़ा, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास। हमने टेंशन सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब नॉर्मल सब्स्टिट्यूट करना है, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूट करके क्या आएगा, प्लस एम जी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस एम ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, थोड़ी लंबी बन गई है लेकिन कोई नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको ध्यान से देखें हम लोग, तो ये वाली जो टर्म है एम ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इधर एम ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें अगर मैं माइनस एम ए कॉमन ले लूँ तो ये
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, है ना। ये वाली टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जा रही है, एम जी साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा वाली, क्योंकि इधर प्लस भी ये वाली टर्म है ना। और ये 2 बार लिखी हुई है हमारे पास, डबल है। और ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आएगा एम जी साइन अल्फ़ा एम ए कॉस अल्फ़ा 2 बार है, तो हम इसको लिखेंगे प्लस 2m ए कॉस अल्फ़ा, फिर एम ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा और एम ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से माइनस एम ए बनेगा और एक माइनस एम ए पहले से ही है, तो हम हमारे पास बन जाएगा -2m ए इज इक्वल टू कैपिटल M टू A। ठीक है, तो अब हम आंसर के काफ़ी क्लोज हैं। यहाँ से आएगा एम जी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कॉमन आ जाएगा राइट साइड पे, देखेंगे m प्लस 2m एंड माइनस 2m कॉस अल्फ़ा, है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी एम जी साइन अल्फ़ा बॉन में m प्लस 2m कॉमन 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। तो एक्सेलेरेशन का हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज़ डू शेयर इट with your friends who are preparing for JEE Mains, Advanced or NEET exams. Thank you and have a nice day.